राम मंदिर बना, किस किस को खुशी है? कौन कौन गया? अब हाथ नीचे करो, कौन कौन गया राम मंदिर? बस इतने ही लोग गए। तो मैं आपको बता दूं, खुशी है ना राम मंदिर बनने की? हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करिए। अब मैं बताऊं, आपकी ये खुशियां है ना, ज्यादा दिन की नहीं है। जिस तरह आप लोग सोए हुए हैं ना, उस हिसाब से ये आपकी खुशियां ज्यादा दिन की नहीं है। सोशल मीडिया पे देखिए क्या कहते हैं, हम राम मंदिर तोड़ेंगे, वापस वहीं पे मस्जिद बनाएंगे। समझे? संख्या में बढ़ रहे हैं, हंसी का बात नहीं है, बहुत सोचने वाली बात है। 8 साल पहले चैलेंज होता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और 8 साल बाद फिर से चैलेंज होता है 15 मिनट अभी बाकी है। मतलब 8 साल पहले की गई बात वो आज तक भूले नहीं है, वो अपनी तैयारी में चल रहे। 50 वर्षों से तैयारी चल रही है। तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? कद्दू? क्या है तुम्हारे पास? सबसे बड़ी गलती आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है। जिसके बच्चे अगर ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाओ, ध्यान रखो। धर्म विरुद्ध कार्य अगर आप कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे को ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं आप, ध्यान रखना। सनातन धर्म को खोखला करने में आपका भी योगदान है, क्योंकि उसी पैसे से, उसी धन से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मैं आपको बताऊं, गूगल में सर्च करना, जितने युवा यहां पर है ना, तो मेरे बारे में पता चल जाएगा मैं क्या हूं। और याद रखिए, राजस्थान के लोग ऐसे ही किसी को नहीं मानते। राजस्थान के लोग बहुत जांच परख करके फिर किसी को मानते हैं, और जब एक बार किसी को मानते हैं ना, फिर वो सर पे उठा लेते हैं। ये भी खासियत है राजस्थान के लोगों की। लेकिन मेरे बारे में सर्च करना, गूगल पे या यूट्यूब पे देखना, सुकमा करके सर्च कर लेना। क्या करके? सुकमा या बस्तर करके सर्च कर लेना, रूह कांप जाएगी। 2013 में एक साथ 40 विधायकों को नक्सलियों ने घेर के, एक साथ 40 विधायकों को उड़ा दिया नक्सलियों ने, जिसे कहते हैं झरीम घाटी कांड। उससे भी आगे और डीप एरिया में 20 किलोमीटर अंदर में जाकर दिव्य दरबार लगा के आया, जहां ईसाई धर्म परिवर्तन चरम सीमा पर था। आज तक वहां पर एक भी भागवत कथा या रामायण नहीं हुई, वहां में दिव्य दरबार लगा के आया। जय गुरुदेव। इतना घना जंगल, जहां दिन में भय लगे कि कहां से गोली चलेगी। जब मैं वहां से, एक नदी है, नदी का दर्शन करने में वहां पे गया, तो मेरे साथ वहां पे कमांडो थी। 2 मेरे साथ रहते थे, 2 20 फीट दूर रहते थे, और 2-3 लोग पेड़ पौधों पर झांकते रहते थे। ऊपर पेड़ों में झांकते, जंगल में झांकते, मतलब वो पास नहीं आएंगे, उधर ही रहेंगे, पूरा जंगल को देखते रहते थे। एक 20 फीट दूर और 2 एकदम मेरे साथ। उनको मैं हटो बोलूंगा तो भी नहीं हटेंगे। इतने घने जंगल में जाके भी मैं धर्म के लिए कार्य कर रहा हूं। आप दिन में नहीं जाएंगे, रूह कांप जाएंगी, कभी जाकर देखना। बस्तर में आज भी ऐसा इलाका है जहां पे तिरंगा नहीं फहराया जाता। ऐसे गांव हैं, अगर तिरंगा फहराएंगे तो 36 टुकड़े नक्सलवादी आके कर देते, शरीर के कुलाड़ी से काट काट के 36 टुकड़े कर देते। उस क्षेत्र में जाके मैं दिव्य दरबार लगा के आया हूं, सनातनियों को जगा के आ रहा हूं। जय। पुलिस वाले कहने लगे कि गुरुजी यहां क्यों आ गए, हमारा टेंशन बढ़ जाएगा, यहां क्यों आ गए, नहीं आना चाहिए आपको यहां। मैं जिस होटल में रुका था, कम से कम 25-30 पुलिस वाले रिवॉल्वर लेकर सिविल ड्रेस में मेरे होटल के आसपास रात भर 24 घंटा पहरे पे रहते थे। छत के ऊपर, रूम के सामने, पूरे होटल के पास पेट्रोलिंग अलग। मतलब इतना सेंसिटिव हो गया था मैं वहां गया तो।
इस तरह कार्य करता हूं। युवाओं, जाग जाओ, धर्म के लिए जागो। यहां कोई पाखंडवाद नहीं है, यहां पे धर्म का कार्य हो रहा है। और सरगांव में भी मैं इसलिए आया, धर्म का कार्य हो रहा है। और एक बात सोचिए, जो सरगांव के युवा हैं, थोड़ा सोचिए, आज पूरे देश भर से लोग यहां पहुंचे हैं और इसमें लगभग 99 भी नहीं बोलूंगा, हो सकता है जो राजस्थान के उनको छोड़ दो, लेकिन जो बाहर के हैं उसमें मैं 100% बता रहा, 1% भी ऐसा नहीं है जो इस गांव के सुभद्रा माता मंदिर को जानता था। सब लोगों ने पहली बार देखा है, यहां के दर्शन किए हैं, अब उन्होंने फोटो लिए हैं। अब बताइए, सुभद्रा माता का प्रचार पूरे भारत में हुआ? नहीं हुआ। अब ये लोग जाएंगे अपने गांव में बताएंगे, अपने रिश्तेदार को बताएंगे, स्टेटस लगाएंगे, प्रचार हुआ कि नहीं हुआ सरगांव का? बोल सुभद्रा माता की जय। अपने जिले में, अपने राज्य में प्रचार होना अलग बात है, लेकिन पूरे भारत में प्रचार होना आम बात है। आज विदेशी लोग भी आके वहां दर्शन कर रहे, ये भी स्टेटस लगाएंगे, प्रचार हुआ कि नहीं मां का?